बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंस बिटवीन टू डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन एक्सेल में किस तरह से होगी ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ डाटा बना हुआ ये देख लें और उसमें हमें डिफरेंस डेज देखने हैं, डिफरेंस टाइम देखना है और फिर कंबाइन दोनों को एक साथ आवर्स, मिनट और सेकंड के हिसाब से चेक करना है। तो वो किस तरह से कंबाइन एक्सेल में किया जाएगा ये देखेंगे। तो पहले सेपरेट डेट एंड टाइम और फिर उसके बाद कंबाइंड डेट और टाइम, आवर्स, मिनट्स लिखे हुए सब आ रहे हो एक कॉलम, एक सेल के अंदर। और यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट इंटर करी हुई है और उसके अंदर इसकी एग्जाम्पल इस तरह भी हो सकती है, या जो मैं अभी समझा रहा हूँ इस डाटा के ऊपर, कोई एम्प्लॉय इतने बजे आया है और इतने टाइम पे इस डेट को इन हुआ, कोई पूरा एक दिन बाद या 2 दिन तक उसकी ड्यूटी है और फिर ऑफ कर रहा है अगले दिन वो, तो उसमें भी इस कैलकुलेशन को आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी हेल्प होगी काफ़ी। या इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट वगैरह है या कोई और टास्क दिया हुआ है किसी को कि इस डेट से इस डेट के दरमियान में कंप्लीट हुआ है वो या होगा, तो उसमें कितने टाइम में हो रहा है, कितने मिनट में और कितने डेज़ में, तो ये सारी आपके लिए वहाँ आज की जो कैलकुलेशन है हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से इसमें फार्मूले यूज़ होंगे और किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले अगर हमें डेज देखने और उसके बाद टाइम और उसके बाद कंबाइंड डेट एंड टाइम जैसे इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से मैं फार्मूले को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है जी। अगर डेज हमें देखना है सबसे पहले तो हम सिंपल INT इक्वल लगाएंगे डिफरेंस डेज के अंदर, डिफरेंट डेज कॉलम में फर्स्ट सेल के अंदर इंट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हम एंड डेट को माइनस कर देंगे स्टार्ट डेट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। 3 डेज हो गए, 8वां महीना है, पहले फर्स्ट मंथ M फॉर्मेट और फिर D होता है और फिर ईयर। तो ये मंथ 8 और 2 तारीख को आए, फिर ईयर ये है और इसके बाद गए ये 8 उसी महीने का, 5 डेट है और ईयर, तो यहाँ पर 3 डेज काउंट हो गए। ठीक है जी। ड्रैग करेंगे इसी तरह जिसका जितना टाइम होगा डेट का लिखा हुआ आपके पास उसके डेज पता चल जाएंगे और इसी को हम कर लेंगे ड्रैग। और ये फार्मूला सिर्फ यहीं के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते बल्कि इसके और भी क्राइटेरिया हैं और भी कंडीशन में इंड फंक्शन को यूज़ किया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 दिन का डिफरेंस था तो वो आ गया, लेकिन अगर मैं ईयर चेंज कर दूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 2022। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम प्रोजेक्ट वगैरह कोई स्टार्ट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से हमारी एंड डेट यहाँ पर क्लोज हो रही है अगले साल की 2022, तो फ़ौरन ये डेज उसमें प्लस करेगा और आपको आंसर दे देगा। तो इसमें जैसे डेट इफ़ हम यूज़ करते हैं प्रीवियस वर्जन में 2010, 13, 16, तो उसमें हमें डे, ईयर और मंथ को एक्सप्लेन करना होता है फार्मूले में, यानी डिफ़ाइन करना होता है एडिट करके कि भाई ये ईयर हमें बताएं, डे बताएं D और मंथ के लिए M। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर कंडीशन जो सेल सेलेक्ट किए हैं उसमें चेंज करना है, आंसर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा इस सेल के अंदर। ठीक है जी। तो ये फार्मूला ईयर के लिए, मंथ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। वापस मैं 2021 कर रहा हूँ, मंथ में 9 कर लेता हूँ। अब देखें 34 दिन यहाँ पर आ गए। डेट, मंथ और ईयर सभी कंडीशन में ये आप अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल-Z। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस टाइम। ये तो हो गया डेज़ का और ड्रैग कर दिया हमने, जहाँ तक आपका डेटा होगा वहाँ तक इस फार्मूले को ड्रैग कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम टाइम की बात करें डिफरेंस, तो यहाँ से हम इक्वल टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। वैल्यू हमारी क्या है, तो यहाँ पर हम एंड डेट को माइनस कर देंगे स्टार्ट डेट, ये हो गया हमारा वैल्यू और उसका फॉर्मेट किस में हमें आंसर चाहिए, तो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट जो होता है इसको टाइप करेंगे यहाँ पर और H लिख देंगे। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल कोई मसला नहीं है, किसी में भी लिख सकते हैं, केस सेंसिटिव का कोई इशू नहीं होता इसमें। और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो डिफरेंस जो टाइम होगा वो भी आ जाएगा। इसको और समझ लेते हैं। इंटर और इंटर के बाद सेल के ऊपर आएंगे, एंड पे सेल के और नीचे इसको ड्रैग करेंगे। अब टाइम जैसे मिसाल के तौर पे सेम डे 2 तारीख को है, 2 तारीख को है, तो सुबह 10 बजे है, रात को 10 बजे गया, तो 11 घंटे आ गया। डेज कोई भी नहीं है, ज़ाहिर है उसी दिन आए उसी दिन चले गए तो 0 हो गया। तो ये समझाने के लिए मैंने चेंज किया ताकि आपके जहन में बैठ जाइए इस तरह से काम हो रहा है, फार्मूला किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा है। कंट्रोल-Z कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो अब 3 दिन का जो टाइम है वो, तो इस तरह से जो टोटल टाइम होगा, जैसे अभी यहाँ पर 5 तारीख को आया, 10 तारीख को
एंड डेट है, तो यहाँ टोटल उनका टाइम बता रहा है 127 आवर्स। तो ये तो बात हो गई डेज अलग अलग कैलकुलेट करने की और टाइम अलग अलग कैलकुलेट करने की। लेकिन इसमें अगर हम चेक करें तो यहाँ पर मिनट भी है और इसको डबल क्लिक F2 करूँगा मैं एडिट, तो मिनट के बाद सेकंड भी है, तो एक एक मिनट और सेकंड को भी कैलकुलेट करना है। तो और कैलकुलेट करने के बाद इनको अलग कंबाइंड सेल में भी देखना है हमें। तो ये किस तरह से होगा, जैसे हमने यहाँ पर M फॉर्मेट को यूज़ किया है, सेम इसी तरह हम आगे मिनट के लिए M और सेम इसी तरह आगे सेकंड के लिए S को यूज़ करेंगे। या फिर इसको इस तरह से टाइप कर सकते हैं, जो बड़े ब्रैकेट यूज़ किए थे इसको क्लियर कर लें और कॉलन का साइन शिफ्ट के साथ, और मिनट के लिए M और फिर अगेन कॉलन का साइन और फिर सेकंड के लिए S, एंटर। तो ये देखें इस तरह से पूरा मिनट और सेकंड के साथ लिखा हुआ टाइम आ जाएगा, कंट्रोल Z। अब ये टेक्निक मैं चाह रहा हूँ सेकंड, मिनट और आवर लिखा हुआ भी सेल में आए, टेक्स्ट यानी साथ प्रिंटो और दोनों कंबाइन। तो इसके लिए हम इस तरह से कुछ फार्मूला लगाएंगे, इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन एंड डेट माइनस करेंगे स्टार्ट डेट। ये फार्मूला ख़त्म हो गया यहाँ पर, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ कॉन्केटिनेट करना है हमें दोनों, क्योंकि कंबाइन एक ही सेल में डेट एंड टाइम लिखा हुआ चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद एंड फंक्शन, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें डेज लिखा हुआ प्रिंट करना है। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन के बाद डेज, और फिर यहाँ पर एंड फंक्शन, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद टैक्स फार्मूला टाइप करेंगे, और टैक्स फार्मूला ब्रैकेट ओपन वैल्यू के अंदर वही एंड डेट माइनस कर देंगे स्टार्ट डेट। फार्मूला बार में देख लें, क्योंकि फार्मूला आगे क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो ये फार्मूला हम लगा रहे हैं कंबाइंड डेट इन कॉलम के फर्स्ट सेल के अंदर। तो यहाँ पर डेज कॉन्केटिनेशन करा इनको टैक्स के साथ, ब्रैकेट ओपन और एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट। ये हो गई हमारी वैल्यू टैक्स फार्मूले की, और फिर कॉमा के बाद टैक्स फॉर्मेट के लिए इन्वर्टेड कॉमा, अब आवर के लिए H, फिर इन्वर्टेड कॉमा आवर के लिए ये H फॉर्मेट, टाइम के लिए H हमने टाइम फॉर्मेट के लिए रखा है, और उसके साथ जो हमें टैक्स लिखा हुआ प्रिंट करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा और आवर्स। शॉर्ट में लिखना हुआ चाहिए तो शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, फुल में चाहिए तो फुल में आवर्स लिख लें, फिर इन्वर्टेड कॉमा उसके बाद मिनट का फॉर्मेट है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, दो इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, दो इन्वर्टेड कॉमा, फिर M के बाद भी यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमें फुल मिनट लिखा हुआ चाहिए, तो मैं यहाँ पर मिनट लिख रहा हूँ, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा S सेकंड के लिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर आ जाएगा सेकंड, और फिर यहाँ पर एंड में दो इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, रीचेक कर लेते हैं इंटर से पहले, कुछ अगर प्रॉब्लम है फार्मूले में तो हमें पता चल जाएगी। सबसे पहले इंट लगाया हमने, ये सेल सेलेक्ट हुए माइनस। अच्छा, कॉन्केटिनेट के पास जो आ रहा है यहाँ पर एंड फंक्शन पहले आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा डेज, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी एंड फंक्शन बाद में आएगा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, ये चेंज होगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये चेंज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज के बाद एंड फंक्शन आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में डेज, और इसको स्पेस में लिखा हुआ चाहिए वरना मिला हुआ लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड फंक्शन, उसके बाद टैक्स फार्मूला, ये पूरा इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर एंड में 3 इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंटर। अब देखें यहाँ कोई स्पेस का भी मैंने क्लियर नहीं किया है। अब आंसर तो आ गया यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। एक तो स्पेस नहीं है, जैसे मैं 3 के बाद स्पेस चाह रहा हूँ डेज, और फिर 11 के बाद आवर्स, और फिर मिनट्स के बाद 57 के बाद जो टैक्स है उसमें स्पेस। तो ये मसला सॉल्व करना है इस फार्मूले का। आंसर तो फार्मूले ने मैं दे दिया है, लेकिन उसके बाद के जो आने वाले मसले हैं वो भी देखने होते हैं। तो यहाँ पर एक तो स्पेस का मसला है, वो क्लियर करना है, और दूसरा अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस टाइम जो 83 आवर्स है, लेकिन यहाँ पर मैंने इंटर करें फार्मूला तो 11 आवर्स दे रहा है, यानी उसी दिन को कैलकुलेट करके दे रहा है। तो ये सब किस तरह से होगा, आप इस सेल पे क्लिक, और फार्मूला बार में जिस सेल में हमने फार्मूला लगाया हुआ होता है फार्मूला बार में वो शो होता है। स्पेस के लिए सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के बाद डेज जो आ रहा है इधर एक दफ़ा स्पेस कर दें, और यहाँ पर हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। जो सेपरेशन 83 है लेकिन 11 दिखा रहा है, तो ये सेपरेशन होता है अदर डेज में कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर यह आ गया, और आवर्स के बाद स्पेस, मिनट के बाद स्पेस, और सेकंड के बाद स्पेस,
और यहाँ से जो फर्स्ट एस लिखा है इसको भी स्पेस मिल गया, इसको भी स्पेस मिल गया, इसको भी स्पेस मिल गया। बस ये काम करना है, मसला सॉल्व हो जाएगा। एंटर देखें, अब यहाँ पर आ गया 3 days 83 hours 57 minutes 27 seconds। और सेल के ऊपर डबल क्लिक टॉप में और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड तक और कंट्रोल डी कर लेंगे ड्रैग। तो सभी जितना डेटा आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ होगा, टाइपिंग की हुई होगी, डेटा एंट्री, वहाँ तक इन सब के डेज, आवर्स, मिनट, सेकंड कैलकुलेट हो जाएंगे। और अगर सेपरेट करना है तो उसका तरीका भी मैंने इसके अंदर बता दिया। अब आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है इसको लाइक करने का, वो आपको पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।